स्वागत है एक बार फिर से ब्रेक के बाद डंके की चोट पर। और अब बात करते हैं गुमला में एक आदिवासी लड़की ने ट्रैक्टर से खेत जोतकर एक मिसाल कायम की, लेकिन अंधविश्वास में जकड़े ग्रामीणों ने पंचायत बुलाकर उस पर जुर्माना लगा दिया। इतना ही नहीं, पंचायत का तुगलकी फरमान मानने से इनकार करने पर ग्रामीण अब पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार की धमकी दे रहे हैं। इस रिपोर्ट को पहले देखिए। अंधेरा, खेत जोतने पर लड़की पर जुर्माना, सामाजिक बहिष्कार की धमकी। खेत पर ट्रैक्टर चलाई, खेत जोता और फसल उपजाई। सिसई की डहू टोली की मंजू उरांव ने मिसाल पेश की, लेकिन इस मिसाल काम के लिए मंजू को जहां शाबाशी मिलनी चाहिए वहां धमकी मिल रही है। गांव वालों ने पंचायत बुलाकर मंजू उरांव पर जुर्माना लगाया और खेत नहीं जोतने का फरमान सुनाया, लेकिन जब मंजू उरांव ने पंचायत के इस तुगलकी फरमान को मानने से इनकार कर दिया तो अब ग्रामीण उसके परिवार के सामाजिक बहिष्कार की धमकी दे रहे हैं। इसे लेकर रविवार को पंचायत की फिर बैठक बुलाई गई है। उस दिन बैठक में जब जा रही थी लेडीज लोग, तो इतना जल्दबाजी में बैठक हुआ था कि कोई आ नहीं पाए। अब बड़े पापा लोग, जो मझले पापा हैं, वो लोग बारी तरफ ही थे, तो उन लोगों के पास कह रहे थे अगर ये हाल जोते के नहीं छुड़ी और नहीं मानी होले गांव से बहिष्कार करल जाए। कोरोना काल में कॉलेज बंद होने पर मंजू ने शुरू की खेती। मोबाइल बेचकर बीज खरीदा, सूद पर पैसे लेकर की मक्के की खेती। मक्के की खेती से फायदा हुआ तो सब्जी की खेती की। सब्जी की खेती से फायदा होने पर पुरानी ट्रैक्टर खरीदा और फिर खुद ट्रैक्टर चलाकर खेती कर पेश की मिसाल। खेती किसानी के साथ पढ़ाई भी कर रही है मंजू उरांव। शिवनाथपुर पंचायत की डहू टोली की मंजू उरांव ने महिलाओं के लिए मिसाल पेश की है। करीब 2 साल से सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इस साल मानसून ने दगा दिया तो ग्रामीणों में अंधविश्वास हावी हो गया और इसके लिए मंजू को जिम्मेदार ठहराने लगे। लड़की द्वारा खेत जोतने से अकाल पड़ने का अंधविश्वास, खपरेल छत पर लड़की के चढ़ने पर भी अकाल पड़ने का अंधविश्वास, मानसून की बेरुखी से गुमला समेत राज्य भर में कम बारिश, लेकिन ग्रामीणों ने इसके लिए मंजू को ठहराया जिम्मेदार। हम लोग पूजा पाठ के टाइम में जल ढाल रहे हैं और हाल चला रही खेत में, तो हम लोग को जनता को आपत्ति हुआ। आपत्ति के कारण में मंजू को हम लोग माना करने के लिए आए और वहाँ से भी हम लोग मंडप गए, दिव्य मंडप गए। क्या मना कि हल नहीं चलाना है? आज हल चलाना नहीं है कह के। आज लड़कियां लड़कों से किसी क्षेत्र में कम नहीं है। हवाई जहाज उड़ा रही है, चांद पर जा रही है। यही नहीं, देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति भी एक महिला है। लेकिन अंधविश्वास के अंधेरे में डूबे ग्रामीणों को ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा है। मंजू के जज्बे की जहां तारीफ होनी चाहिए, शाबाशी मिलनी चाहिए, वहां जुर्माना लगाया जा रहा है, धमकी दी जा रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए गुमला से किशोर की रिपोर्ट। सहयोगी किशोर गुमला से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। किशोर, जमाना कहां से कहां पहुंच गया। आज महिलाएं फाइटर जेट उड़ा रही हैं, देश की राष्ट्रपति महिला है, लेकिन गुमला की उस जगह की बदकिस्मती देखिए जहां एक लड़की, एक बेटी आगे आती है और अपने दम पर खेत जोतती है, ट्रैक्टर चलाती है ताकि वो फसल उपजा सके। लेकिन ग्रामीणों को देखिए कितनी अज्ञानता है। इन ग्रामीणों ने कह दिया है कि अब इस लड़की का ये सामाजिक बहिष्कार करेंगे। आखिर क्यों? जी, जहां तक जानकारी मैं देना चाहूंगा कि जब इन्होंने पहले भी एक खेत जोतने का मामला आया, तो इधर देखा जाए कि जब बेटी खेत जोत दी तो एक अंधविश्वास को लेकर पूरा गांव एकजुट होकर बेटी को फरमान सुना देता है कि घर से मतलब समाज से निकालने की बात। तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है, जो कि आज देखा जाए तो बेटी कहां से कहां तक पहुंच चुकी है। और गांव, एक छोटे से गांव जो अशिक्षा का अभाव के कारण आज इस बेटी को जो एक ट्रैक्टर चलाई और अपने से एक हुनर पैदा करते हुए और एक घर को संभालने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है, तो ऐसे में समाज को जागरूक होने की जरूरत है, न कि बेटी को इस तरह का दंश झेलने की जरूरत है। जी, आखिर क्यों? सवाल यह बनता है ना कि क्या
वहां के कुछ ग्रामीणों में यह अंधविश्वास है एक महिला को लेकर, जैसा चीजें सामने आ रही थी कि अगर एक लड़की खेत में जाती है, खेती बाड़ी का काम करती है, तो फिर अकाल पड़ जाएगा। ऐसी कुछ चीजें निकली सामने। यहां तक अज्ञानता है कि घर के छप्पर पर अगर कोई महिला चढ़ जाए तो उस गांव में जो है महामारी आ जाएगी या फिर अकाल पड़ जाएगा। ये ऐसी अज्ञानता वाली बात, ऐसे लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। जहां तक सर्वे में और जाने से यही पता चला पंकज जी कि देखिए, ग्रामीण लोगों का कहना है कि छत में चढ़ जाना या लड़की के द्वारा हल जोत लेना ठीक है, ये पुरानी सभ्यता का एक आसार बोल लिए। मगर आज की जो आसार है या फिर आज का जो अथी है, आज जो शिक्षा को लेकर महिलाएं आगे बढ़ रही है, और जहां तक मुझे लगता है कि ये साहूकार के द्वारा पैसा लेकर और 10 एकड़ जमीन अपने द्वारा लेकर और खेती कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक ग्रामीणों के द्वारा महिला को देखते हुए एक जलसी भी रोकेंगे हम किशोर, क्योंकि हमारे गुमला के उपायुक्त इस समय फोन लाइन पर जुड़े, उनका रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है उपायुक्त सर आपका न्यूज़ 11 भारत में। धन्यवाद। बड़ा छोटा सा सवाल है, देश कहां जा रहा है सर आज? और अब तो हमारे देश की राष्ट्रपति भी महिला है, लेकिन गुमला के इस क्षेत्र की कहानी ऐसी है, अज्ञानता कहे, अंधविश्वास कहे, लोगों में इलिटरेसी कहे कि एक लड़की जिसने अपने दम पर खेती करनी चाहिए, अब ये लोग सामाजिक बहिष्कार की बात कह रहे हैं। सर, इसमें देखिए, इसको वन ऑफ इंसिडेंट्स की तरह देखा जाए। ऐसा नहीं कि दिस इज अ रेगुलर फेनोमेनन फॉर गुमला, और आदिवासी क्षेत्र के नाम पर यहाँ अंधविश्वास से इसको नहीं जोड़ा जाए। ये एक घटना है जो एक पार्टिकुलर जगह पर बारिश से कमी से भी फ्रस्ट्रेशन बहुत था, इन कारणों से, और एक अपना अंधविश्वास का तो एक अपना है ही, जो कि रेगुलरली ऐसा कभी हुआ नहीं था। ये इसलिए हुआ था कि थोड़ा ज्यादा विकट परिस्थिति इस बार हो गई थी। हालांकि न्यूज के बाद जो है कंप्लीट टीम गई, जिला परिषद के अध्यक्ष, उसके अन्य प्रतिनिधि, वहाँ के प्रमुख मुखिया, इसके अलावा जिला स्तर के जितने ही पदाधिकारी संभव हो सकता है सभी ने गए, एग्रीकल्चर ऑफिसर भी गए हैं, वहाँ के बीडीओ सीओ भी गए हैं। तो ये सारा चीज को हम लोग इसी दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि एक अपॉर्चुनिटी है कि किस प्रकार से हम लोग इस के माध्यम से गुमला को बुले दृष्टि से नहीं, बल्कि उससे एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, किस तरह की धारणाओं का हम लोग खंडन करें और विकास की तरफ आगे बढ़ सकें। क्या ये जरूरत है सर कि वहां पर एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाए? क्योंकि गुमला से ही कई दफा जो है कई ऐसी चीजें निकली जिसमें कि डैन बिसाही का आरोप लगाकर कहीं ना कहीं वहां पर लोगों के साथ अत्याचार किया गया। वो डेफिनेटली चलेगा, लेकिन जितने लोग गए हैं, जितनी बार बातें हुई वहां पर, हमारे हिसाब से वहां पर इनफ अवेयरनेस और जो जानकारी है वो हो चुकी है। लेकिन इसके अलावा भी हम लोग प्लान किए, ना सिर्फ इस जगह के लिए, इस घटना से जो हम लोगों ने सीखा है कि और कितने जगहों पर इस तरह हो सकता है, उस प्रोबेबिलिटी पर हम लोग अन्य कार्य करेंगे, क्योंकि अभी भी एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत सारे अभी बचे हुए समय पे हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम बातें अपनी रखने के लिए हमारे साथ गुमला के उपायुक्त ने तमाम बातें की है और कहा है कि ऐसी जरूरत पड़ती है तो आगे इस तरह के कैंपेन चलाए जाएंगे, चलाए भी गए हैं। अभी चूंकि खेती किसानी का मौका है तो ये भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि किस तरह से जिले में वो तमाम सुविधाएं किसानों के लिए मुहैया कराई जाए। लेकिन निश्चित तौर पर झारखंड में कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर कई चीजों को लेकर अंधविश्वास आज भी बरकरार है और उनमें डायन बिसाई का आरोप लगाकर महिलाओं की हत्या तक कर देना भी अग्रणी श्रेणी में आता है। और एक दूसरा ऐसा उदाहरण देखने को मिला है आज के जमाने में, इस नेक्स्ट जनरेशन में, जहां एक लड़की को खेती करने से रोका जा रहा है। और सहयोगी किशोर भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। किशोर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आपने सुना कि गुमला के डीसी सर ने तमाम बातें और यहाँ पर रखी है कि किस तरह से अब जिले में जो है वो अवेयरनेस कैंपेन भी चलाया जाएगा और कैसे वहाँ की जिला प्रशासन मुस्तैद है, तमाम चीजों को देख रही है। बहुत शुक्रिया आपका किशोर तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत,
सच है तो दिखेगा।